जब बंदा औकात से बाहर हो जाता है ना, तो मेरा रब उसको उसकी औकात याद दिला देता है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी औकात से बाहर जब होते हैं तो अल्लाह की तरफ से ऐसा तनाव पैदा होता है, ऐसा खिंचाव पैदा होता है कि उनको अपने संभलने की भी होश नहीं रहती। तो मेरे रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, उससे हर वक्त डर कर अपना वक्त गुजारें और दुनिया में रहकर उसी से डरें, दुनिया वालों से डरने की ज़रूरत नहीं। जब आप ख़ास उसी रब के बंदे हो जाएंगे, उसी रब से डरना शुरू कर देंगे, दुनिया वालों का डर अपने दिल से निकाल देंगे, तो रब तुझे दुनिया से बेनियाज कर देगा। बेशक इस बात का हर एक बंदे को पता है कि जब बंदा हक पर चल रहा होता है तो उसके रास्ते में बड़े दुश्वार और कठिन मोड़ भी आते हैं, और हक से रोकने के लिए कई जद्दोजहद लोग जो हैं वो करते हैं। तो लेकिन जिसको साबित कदम उसका मालिक रखे तो उसे दुनिया वाले कुछ भी नहीं कर सकते, उसे रास्ते से भटका नहीं सकते। तो अपने मालिक से डर के अपना वक्त गुजारें। यही मैं आपसे कहता रहूँगा कि हमें अपनी ज़िंदगी का कोई पता नहीं कि किस वक्त मौत का पैगाम आए और फरिश्ता हमें लेकर चला जाए। तो उस मौत के आने से पहले हमें चाहिए कि हम अपने आमाल को ऐसा बना लें कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमसे राज़ी हो जाए। दुनिया वालों को राज़ी करने के लिए आप कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने रब को राज़ी कर लें, दुनिया वाले खुद ब खुद राज़ी हो जाएं। क्योंकि आप उसके ज़िक्र के अंदर, उसके शुक्र के अंदर लग जाएंगे तो अल्लाह फरमाता है कि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरू, कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र नहीं करूँगा बल्कि तुम्हारा चर्चा करूँगा। आज हम चर्चे के लिए दौड़ रहे हैं कि हमारा चर्चा हो जाए, दुनिया हमें जाने पहचाने, हमारे साथ बड़े बड़े लोग आकर मिलें। तो रब फरमाता तू मेरे जिक्र में लग जा, मैं तेरा चर्चा कर दूँ। अपनी औकात से बाहर होकर कभी कोई काम ना करे। तो जब बंदा औकात से बाहर होता है, मालिक उसको याद भी दिला देता है। अल्लाह से डर कर